अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शख्सियात के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम हमेशा अपने इस प्रोग्राम के अंदर मुल्क के अंदर और बैनुल मुल्क के अंदर जाकर जो शख्सियात ने मुल्क का नाम रोशन किया उनको मदऊ करते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद है, सैयद इकबाल साहब, जिन्होंने 1972 में अपने कैरियर का आगाज़ किया और रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे, पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक रहे, दीगर निजी टेलीविज़न से भी उनका वाबस्तगी रही है, न्यूज़ कास्टर हैं, हम तो नात पढ़ते हैं। सैयद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कैरियर के आगाज़ के हवाले से बात करूँगा, किस तरह रही है आपकी जर्नी और यहाँ इस वक्त आपने जो मुकाम हासिल किया हुआ है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के अंदर, ख़ासकर अगर पाकिस्तान में देखें तो चंद एक नामों में से एक नाम आपका भी है। लेकिन मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में लेकर आने वाला कौन ऐसा शख्स था जो आपको यहाँ तक लाने में मदद करता रहा? पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसी बातें कही, ऐसे अल्फाज अदा किए। असल चीज़ क्या है कि ये सब कुछ अल्लाह की अता है। मैंने कोई मकाम हासिल नहीं किया, उसने अता किया है, वही सलाहियत देता है। दूसरी बात ये कि कमर अली अब्बासी साहब नीलोफर अब्बासी के शौहर वो थे और एक और साहब थे रेडियो पाकिस्तान में। 1970-71-72 की बात है कि मैं PIA एयरपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी में ऑफिस स्टूडेंट था, बाद में फिर एडमिन ऑफिसर भी हुआ PIA प्लेनेटेरियम में। मैं बैठा हुआ जंग अखबार में ज़ोर ज़ोर से पढ़ा करता था, तो वहाँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो कि रीजनल डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान के बेटे थे। उन्होंने कहा, इकबाल आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि खबरें पढ़ते हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो कहने लगे आप अब्बू के पास जाइए, बंदर रोड पर रेडियो पाकिस्तान है, वहाँ आप ऑडिशन दीजिए। तो मैं वहाँ गया और न्यूज़ के लिए ऑडिशन मैंने दिया। उससे कबल मुझे अब्बासी साहब ने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम पढ़ने के लिए दिए, वो मैं पढ़ता रहा। उसके बाद न्यूज़ में 70 आदमियों में हम 2 सेलेक्ट हुए थे, एक मैं और एक आपके असगर मेहंदी, 2 सेलेक्ट हुए थे। और बात से बात निकलेगी तो मैं बतलाऊंगा कि असगर मेहंदी रिजवा कॉलोनी में रहते थे, सीनियर प्रोड्यूसर थे हमारे, और उन्होंने यही कहा कि अगर मैं न्यूज़ रीडर होता तो मैं हमेशा रहता कि न्यूज़ वाले, रज़ा अली आब्दी ने कहा कि न्यूज़ वाले ब्रॉडकास्टर कभी भी रिटायर नहीं होते। कहेंगे हम रिटायर हो गए, सीनियर प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने सबसे पहले लाड़काना जाके भुट्टो साहब का इंटरव्यू लिया। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न तक का सफ़र कैसा रहा? पाकिस्तान टेलीविज़न तो फुल टाइम तो नहीं था, मैं रेडियो पाकिस्तान में था और काफ़ी खबरें पढ़ता रहा। तो वहाँ से वो फरहाद ज़ैदी साहब थे, अब्दुल करीम बलोच साहब थे, और पाकिस्तान का तस्वीर खबरनामा सैयद इकबाल की ज़ुबानी। ये आपके जो हाई कोर्ट है यहाँ, सिंध हाई कोर्ट, उसके सामने जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है पाकिस्तान का, उसके डायरेक्टर थे, नाम मैं भूल गया, अमेरिका चले गए। उन्होंने एक लेटर लिखा था कि इकबाल साहब आ रहे हैं यहाँ PTV में, कराची स्टेशन में, उनसे आप ऑडिशन लें और उनको भी प्रोग्राम दें। तो फिर मैं बहुत सारी कमेंट्रियाँ पढ़ा करता था, वो नाम मैं भूल गया, 3-4 अच्छे प्रोग्राम थे, कमेंट्रियाँ पढ़ता था, कभी खबरें भी दी जाती थी मुझे। लेकिन रेडियो पाकिस्तान में ज़्यादातर खबरें पढ़ता था। सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से मेरे सीनियर थे अनवर बहजाद, जिनके अब्बा बहजाद लखनवी थे मरहूम, और शकील अहमद दादा मरहूम और भी थे। तो बहरहाल उसमें मैं खबरें पढ़ता था। जब वो सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन चली गई इस्लामाबाद, तो वर्ल्ड सर्विस खुली, तो वर्ल्ड सर्विस में मैं पढ़ता था, और एक्सटर्नल सर्विसेज में आपके हरीम आरिफ थी और आपके ये इफ्तिखार आरिफ साहब भी PTV से आते थे खबरें पढ़ने के लिए पार्ट टाइम। अच्छा, पिछला दौर और हाल अगर हम बात करें, आपके दौर में बड़े पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा आकर और बाकायदा ऑडिशन के ज़रिए उनका इंतखाब होता था, लेकिन अब ये चीज़ें ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई हैं। हर कोई न्यूज़ कास्टर भी बन जाता है, हर कोई एंकर भी बन जाता है, हर कोई रिपोर्टर भी बन जाता है। माजी में ऐसा नहीं रहा। माजी में मैं समझता हूँ कि काफ़ी सीनियर लोग, ज़रूरी था या मास्टर डिग्री उसके बाद। मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया
तो मैं ऑफिस में तो था, तो पहले डिग्री उन्होंने देखी, उसके बाद ऑडिशन लिया है। तो पहले ये होता था, आजकल का मुझे नहीं पता कि सोर्स सिफारिश से हो जाते हैं टैलेंटेड लोग, ऐसे हो जाते हैं, चाहे मैट्रिक पास हो चाहे इंटर पास हो। तो ये मुझे नहीं मालूम यहाँ का, पाकिस्तान का। अब क्योंकि 30-40 साल से बाहर हूँ। अच्छा, साथ साथ आप क्योंकि बहुत सी खदमात हैं आपकी पाकिस्तान में भी और मुल्क से बाहर भी, और आप चंद नामों में से एक हैं पाकिस्तान के, ऐसी शख्सियत भी हैं आप। और मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आर्ट्स कौंसल से भी आपकी वाबस्तगी है और आप जो है लाइफ मेंबर भी हैं उसके। और अहमद शाह साहब से जब आपका रब्ता हुआ, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि वर्ल्ड कल्चर डे मनाया जाता है और मनाया भी जा रहा है अब, और इस पे मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा, अहमद शाह साहब बड़ा अपना रोल अदा करते रहे हैं इसके लिए, आपकी काविशों को उन्होंने किस हद तक सराहा है? सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि सन 2007 में मेरी वीडियो की और सीडीज़ की और डीवीडीज़ की जो इफ्तिताह हो रहा था, QTV ने रिलीज़ किया था। ARY से मैंने रिज़ाइन दे करके लंदन से फिर यहाँ आया था। तो सलाहियत अल्लाह ने दी थी कि हम जो नात भी पढ़ूँ, बचपन से शौक़ था, लेकिन मैं न्यूज़ रीडर बन गया। या तो मैं सिंगर होता या एक्टर होता, तो न्यूज़ रीडर अल्लाह ने बना दिया। चलें, न्यूज़ रीडर आपको बना दिया, लेकिन आपने भी कहा कि मैं सिंगर भी होता, एक्टर भी होता। तो मैं पहले सिंगर के हवाले से चंद ऐसे गाने ज़रूर सुनना चाहूँगा जो हमेशा आप पेश करते रहें। यही बात है कि आपके क्या नाम है, जो एक्टर थे हमारे नदीम, तो वो भी रिजविया कॉलोनी में, इस्लामिया कॉलेज में मैं भी पढ़ता था, वो मुकेश के गाने गाते थे। मेरी आवाज़ अल्लाह ने मुकेश की गानों जैसी दी, तो मैं यही गाता था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। या मेहदी हसन, एम कलीम भी बैठते थे हमारे पास, तो ये गाने मुझे बहुत पसंद थे। खबरें पढ़ता था, स्टूडियो से नीचे आता था तो कैंटीन में मेहदी हसन भी, एम कलीम भी, बड़े बड़े म्यूजिशियन और वो सब बैठते थे। अहमद रुश्ती हुए, ये लोग, सबसे मेरी गपशप होती थी। अच्छा, ये तो कैरियर में आप जी था ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें काश कोई ये बता दे, मकाम ऊंचा है सादगी का। मुकाम ऊंचा है सादगी का, ये सिंगर के तौर पे आपने अदा तो कर दिया ये जुमले। और मैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं सिंगर के साथ साथ अदाकारी के हवाले से मैं ज़रूर अब पूछना चाहूँगा। पहले 1968 में फिल्म अस्सलाम वालेकुम बन रही थी ईस्टर्न स्टूडियो में। मेरा घर नज़दीक ही था, तो मैं वहाँ रिजविया कॉलोनी के बराबर में उस्मानिया सोसाइटी में रहता था। तो वहाँ से ईस्टर्न स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो जाता था कि मुझे रख लिया जाए। तो हमारे अली शायर गुड़िया बना रहे थे और लोग। तो फिल्म अस्सलाम वालेकुम में मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे, जनाब वो कराची पोर्टर्स में थे, मैं भी था किसी ज़माने में, तो उन्होंने मुझे सिर्फ बैठाया था स्टेज पर। और उसके बाद जनाब यहाँ इंतहा प्यार की, वो जब मैं ARY में ख़बरें पढ़ रहा था, तो यहाँ से शकील अहमद नाज़माबाद में रहते थे, वो डायरेक्टर थे इंतहा प्यार की। तो उसमें मैंने कई 7 एपिसोड में काम किया। ये यहाँ से कौन गए थे, अभी तो गए थे, इल्फर्ड गए थे, नाम मैं भूल गया उनका, तो भी नाम याद आएगा तो बतला दूंगा। जो बड़े अदाकार हैं वो, अभी जो और भी उन्होंने किया, डिफेंस में रहते हैं, अभी बतला दूंगा नाम। तो उनके साथ मैंने काम किया। इंतहा प्यार की यूट्यूब पे लगा हुआ सैयद इकबाल न्यूज़ कास्टर, 7 एपिसोड में किया, बहुत पसंद किया गया। इकबाल साहब कितने ममालिक घूम चुके हैं अब तक? मैं, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के 23 ममालिक दिखलाए, घुमाए, और उसमें मैं लोगों से यही कहूँगा, आम लोगों से और ख़ास तौर से मुसलमान लोगों से, कि अल्लाह से मांगो, वो अहकमुल हाकिमीन है। जब मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो अल्लाह ताला से अचानक अर्ज़ की कि अल्लाह आप अहकमुल हाकिमीन है, मुझे अपनी दुनिया दिखलाइएगा। मैं तो समझता भी नहीं था कि ये बात हो जाएगी, और 23 ममालिक दुनिया के देख लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो ये अल्लाह ताला। इकबाल साहब 23 ममालिक घूम चुके हैं, और एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें इकबाल साहब के अंदर ये है कि खुश मिजाज हैं, और सबसे बढ़कर इन्होंने जहाँ पर न्यूज़ कास्टर के तौर पर अपना रोल अदा किया, उसके साथ साथ अदाकारी भी कुछ करते दिखाई दिए, म्यूज़िक से भी लगाव रहा, लेकिन हमदो नात में इन्होंने काफ़ी मुकाम अपना पाया।
इकबाल साहब, हमदो नात आप काफ़ी पढ़ते हैं, कई आपकी सीडीज़ जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, जो मार्केट में आ चुकी है। और साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा जब भी मुझे आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता है, हमेशा आप एक इंसानियत के नगमे का तर्ज सुना रहे होते हैं हमें, तो मैं ज़रूर आज आपसे सुनना चाहूँगा। हाँ, मैं सुनाता हूँ, लेकिन आपने अहमद शाह की बात, आर्ट्स काउंसिल की बात की, तो मैं तो लाइफ मेंबर हूँ आर्ट्स काउंसिल का। तो 2007 में मेरी सीडियों का इफ्तिताह हो रहा था, और एक किताब मैंने लिखी है रोमन इंग्लिश में, अहादीस की और हमदुन्नात की, मोहसिन इंसानियत। उस किताब का भी इफ्तिताह हो रहा था, रोनवाई हो रही थी, तो अहमद शाह आए थे, और सिंध गवर्नमेंट के एडवाइज़र थे उमर शरीफ मरहूम, वो थे, हसन इमाम सिद्दीकी थे, और हाजी हनीफ तैयब साहब वज़ीर मज़हबी उमूर जो रहे, तो 2007 में थे। तो अहमद शाह ख़ास तौर से आए थे, और लोग भी बड़े बड़े लोग आए थे। तो उसमें मैंने बहुत कुछ बातें की थी, और इदरीस गाजी ने इंटरव्यू लिया था। तो ये बातचीत अहमद शाह जब से मुझे जानते हैं 2007 से, और अभी भी मुलाकात हुई है। पिछले साल अभी तो नहीं मिला हूँ, जो वर्ल्ड कल्चर डे वो मना रहे हैं और कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो हम के बारे में यही है कि जब मैं न्यूज़ से रिटायर हुआ, तो हम का शौक़ बचपन से ही था। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपको कि मुझे जो शौक़ हुआ बचपन में, तो आरामबाग की मस्जिद में एक नाबीना 2 हज़रात जो हैं, वो ये नात पढ़ रहे थे। इस नात को मैं जब जापान गया हूँ 1988 में, तो वहाँ भी 10-12 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाइश की, तो मैंने ये सुनाया था। आवाज़ बैठी हुई है, आजकल नज़ला ज़ुकाम चल रहा है। सुनते हैं क़यामत में जब धूप कड़ी होगी, उम्मत तेरी जुल्फों के साए में खड़ी होगी। ये 2 नाबीना हज़रात ने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ी थी, मेरे दिल को। तो फिर मैंने और फिर इसमें प्रैक्टिस की, और हम रिटायर हुआ हूँ जब न्यूज़ से, तो क्लिफ्टन पे ये शूटिंग हुई थी। हम का शेर सुनाता हूँ। तू मालिक सुल्तान है अल्लाह, हम सबका निगहबान है अल्लाह, जहाँ भी देखें जिधर भी देखें मौजूद तू हर आन है अल्लाह, तेरे सिवा मसजूद नहीं कोई, तेरे सिवा मसजूद नहीं कोई, इस पे मेरा ईमान है अल्लाह, सब मखलूक को रोज़ी देना, सब मखलूक को रोज़ी देना, तेरे लिए आसान है अल्लाह। तो ये इकबाल साहब, आपने ग्रेजुएशन की बात की, और तालीमी कैरियर के हवाले से मैं ज़रूर आपसे मज़ीद और भी पूछना चाहूँगा। तालीमी कैरियर के अंदर मुश्किलात का सामना आपको कहाँ कहाँ करना पड़ा, फैमिली बैकग्राउंड किस तरह रहा आपका, और वालिदैन कितना सपोर्ट करते रहे? वालिदैन तो हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। मेरे अब्बा कराची पोर्ट ट्रस्ट में थे, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए। मेरे चचा सैयद गुलाम जिलानी डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर थे, तो उनके लड़के कोई पायलट, कोई माइनिंग इंजीनियर, सब रहे। मेरा छोटा भाई, ख़ानदान के बारे में पूछा तो मेरा छोटा भाई सैयद मोहम्मद सलाउद्दीन, उनकी अहलिया प्रिंसिपल थी उर्दू साइंस कॉलेज में, अभी बेचारे का इंतकाल हुआ, अल्लाह जन्नत में जगह दे, तो वो शिप इंजीनियर था। तो मैं उस वक्त प्रेस सेक्रेटरी था जापान में, तो मेरा छोटा भाई भी वहाँ आया था। तो मतलब ये कि कहने का मतलब ये है कि मैं मुसलसल पढ़ता रहा, पढ़ कर के ग्रेजुएशन की, एमए प्रीवियस लाइब्रेरी साइंस किया कराची यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान में आया। तो उसके बाद ज़्यादा मेरी शोहरत हुई और तरक्की हुई, और फिर हमदुन्नात के शोबे में आया। तमाम शोबों में आपने तरक्की हासिल की है। मोहब्बत हुई आपको किसी से? अल्लाह की मेहरबानी और एहसान। हाँ, मोहब्बत हुई सिर्फ अपनी अहलिया से। ये जब शादी तालीमी कैरियर के अंदर वैसे लड़कियां मोहब्बत करती हैं, औरतें मोहब्बत करती हैं, इंग्लैंड में भी और यहाँ भी। मेरी आवाज़ सुन करके या मेरी मोहब्बत की बातें सुन करके मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है। जैसे ये कि किसी कॉमेडियन ने मुझे कहा, इकबाल भाई मैं गिर गया हूँ, मेरे चोट आ गई है, पिछले साल की बात है, मैं लंदन में था। मैंने कहा अच्छा तुम गिर गए हो, कोई बात नहीं, नज़र से नहीं गिरना,
बहुत हंसा। तो इस किस्म की सेंस ऑफ ह्यूमर की जो बातें होती हैं तो इसमें लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा, इकबाल साहब की एक आदत है, हमेशा कुछ मिजाजी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं। अक्सर ये जब ड्राइव में होते हैं तो तंज़ो मिज़ा इनके साथ झलकता हुआ नज़र आता है। अक्सर इनके साथी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इकबाल साहब क्योंकि बहुत से तंज़ो मिज़ा, अगर मैं बात करूं आपके हवाले से, तो अक्सर आप ड्राइवर से भी खुश मिजाज हो जाते हैं। हाँ, अब ड्राइवर से तो यही है, तकरीबन 100 उबर के टैक्सी वालों से मैं इंटरव्यू लिया पिछले साल इससे साल, तो उसमें एक चीज़ तो मुश्तरक थी उनकी कि 100% वो किसी एक सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये मैंने देखा। और लेकिन मैं खुनाशिब मैंने पढ़ा है तो मैं तालीम भी लोगों को यही देता हूँ। तो बैठा मैं टैक्सी पे, कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इकबाल है, मैं पहले ख़बरें पढ़ा करता था, अब हम्द और नात पढ़ता हूँ, आपका क्या नाम है? तो वो कहता है जुल्फ़िकार अली। मैंने कहा भुट्टो तो नहीं हो? बड़ा हंसता है। सारे रास्ते बातचीत होती रही, काज़ी आज़म मज़ार के पास से भी गुजरते हैं हम। अच्छा एक बात करें, काज़ी आज़म मज़ार के पास से गुजरते हैं तो क्या गुफ्तगू ये मैं बतलाऊँ। फिर दूसरे दिन एक और टैक्सी वाला मिलता है, उससे मैं पूछता हूँ ऐसे ही, आपका क्या नाम है? कहता है अदनान। मैंने कहा समी तो नहीं हो? बड़ा हंसता है। एक रोज़ आमिर कह रहे हैं कि मेरा नाम आमिर है, तो मैंने कहा आमिर खान तुम एक्टर तो नहीं हो? और अभी आपके स्टूडियो में एक साहब थे, उन्होंने यहया कहा, तो मैंने कहा खान तो नहीं हो यहया खान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? कहेंगे नहीं मैं सैयद हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से गुफ्तगू होती है। उसके बाद फिर मैं टैक्सी वाले से कहता हूँ कुरान शरीफ पढ़े? वो कहता हाँ। मैंने कहा 4 मिनट निकाल सकते हो? कहने का हाँ। मैंने कहा 4 मिनट निकालो, एक सफ़ा पढ़ो, उसके मानी पढ़ लो कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है क़ूलू लिन्नास हुस्ना, इंसान के साथ अच्छे से बात करो। इसलिए तुम चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे कर्नल जनरल हो, चाहे गरीब रिश्तेदार हो, चाहे अमीर, अच्छी तरह से बात करने का हुक्म है। ये नहीं कहा कि सिर्फ टैक्सी ड्राइवर से, कर्नल से अच्छे से बात करना। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि लोगों को खाना खिलाया करो। ये नहीं कहा टैक्सी ड्राइवर को खिलाना, अमीर को खिलाना, गरीब को खिलाना। लेकिन हम यार ये बताओ किसको खाना खिलाते हैं? वो कहता है जिससे काम पड़ता है। मैंने कहा तुमने सही कहा। फिर उससे ये कहता हूँ कि मैं नात और हमद और गाने भी ऐसे गाता हूँ जिससे सबक हासिल हो। मसलन नात मैं ऐसी पढ़ता हूँ, मसलन न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल। मैं उससे ये कहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़ों सबको, गरीब अमीर को मुँह लगाते थे। यार हम लोग ये बतलाओ, बेटा बेटी की शादी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे रिश्तेदार डिफेंस में हो, शकाबाद में हो, वहाँ से बुलाएं, लांढी कोरंगी से या गोलीमार से रिलेक्टेंट होते हैं। कहता हाँ ये बात है। तो ये बात जो सही बात है वो नसीहत कर देता हूँ। बिल्कुल नसीहत होनी चाहिए, और नसीहत उसी सूरत में होगी जब आपके अंदर तंज़ो मिज़ा होगा। और ऐसी शख्सियत से हम हमेशा अपने प्रोग्राम में मुलाकात कराते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सैयद इकबाल साहब जिस तरह गुफ्तगू करते रहे, और बिल्कुल एक इंसानियत के नगमे के हवाले से इकबाल साहब कह रहे हैं कि कुछ जुमले वो अदा करना चाह रहे हैं। हाँ तो वो कह देता हूँ, लेकिन इससे पहले इब्राहिम जलीस का मजीद लाहौरी के पढ़ देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का। मैं कदे में उधार है अपना, किस कदर एतबार है अपना, आजकल के ज़माने के हिसाब से। और ये 91 में लिखा गया था, बल्कि इससे पहले। मस का पॉलिश है गुर तरक्की का, मस का पॉलिश शियार है अपना, शेख के राजदार हम भी हैं, शेख रशीद नहीं, शेख के राजदार हैं हम भी, शेख भी राजदार है अपना, एक गवर्नर से आशनाई है, एक मिनिस्टर भी यार है अपना, मुर्गियां किस लिए न खाएं हम। कल हम प्रेस क्लब में थे, मुर्गियां तो सस्ती हो गई। हाँ, तो वहाँ सूप मिल रहा था और सूप खा रहे थे हम लोग बैठे हुए, सूप पी रहे थे। तो सूप पी रहे थे, तो हमने सूप का भी नाम इसमें ऐड कर दिया, मुर्गियां और सूप किस लिए न खाएं हम, एक उल्लू शिकार है अपना। तो ये बजीर लाहौरी ने कहा था। तो आपने क्या क्या कहा था? क्या इंसानियत का नगमा। हाँ, तो इंसानियत का नगमा ये मैंने वहाँ इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन में भी पढ़ा, और बड़े बड़े जलसों में मुझे बुलाया गया, सियासी पार्टी में भी पढ़ा और यहाँ भी सियासी पार्टी में पढ़ा। जहाँ से तअस्सुब मिटाते चलो तुम, उखुवत का नगमा सुनाते चलो तुम, कदूरत की जुल्मत करो दूरी, अक्सर चरागे मोहब्बत जलाते चलो तुम,
تعصب حسد اور بغض و کدورت صدا ان سے دامن بچاتے چلو تم، کھلے جن کی شاخوں پہ الفت کی کلیاں، چمن میں وہ پودے اگاتے چلو تم، چمن میں وہ پودے اگاتے چلو تم. یہ محبت اور الفت ہونی چاہیے. بالکل ہے، محبت اور الفت یہی ہونی چاہیے. اور سید اقبال صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان تھے، اور یقیناً ان کی گفتگو آپ نے اس وقت دیکھی اور سنی بھی ہے، اور امید ہے کہ یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آنے والے پروگرام سے اہم شخصیات کے ساتھ ہم مزید موجود بھی ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.